तो ये 4 प्रकार का कर्मबंध हुआ, तो ये कौन कराता होगा और उसका हिसाब कौन रखता होगा? ऐसा कोई होगा ना। तो कहते कि ये तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योगों के कारण, योग के निमित्त से होता है। अब ये जीव का है योग और कर्मों में हो रहा है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। ये सब आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, होता तो अपने में अपने से, पर यहाँ हम कथन करेंगे यहाँ जीव के ऐसे निमित्त परिणाम है और वहाँ इतनी प्रकृतियाँ बंधी, इतने नंबर ऑफ परमाणु आ गए। उसी समय स्थिति और अनुभाव का जो बंध होता है उसमें क्या कारण है? तो कहते जीव के कषाय कितने मंद या तीव्र है उसके अनुसार उसकी स्थिति, यानी कितने मर्यादा तक कर्म पड़े रहेंगे, ये नक्की होता है। जहाँ तीव्र कषाय होते हैं, जिसको संक्लेश परिणाम कहते हैं, तब तक स्थिति अधिक बनती है। कौन से कर्मों की? पुण्य की के पाप की? दोनों की। इसमें केवल 3 आयुओं का अपवाद है। कौन से 3 आयु? देवायु, मनुष्य, तिर्यंच। बाकी इन जनरल रूल क्या है? जहाँ कषाय तीव्र वहाँ स्थिति अधिक बनती है, पुण्य परिणामों की, पुण्य प्रकृतियों की भी। अब अनुभाग बंध होता है, इसके डिटेल में बाद में देखेंगे, हम केवल वहाँ थोड़ी चर्चा करें। अनुभाग यानी फलदान शक्ति। अब कुछ पुण्य प्रकृतियाँ भी बनती है और पाप भी प्रकृतियाँ बनती है, तो उसमें क्या हिसाब होता है? तो जहाँ तीव्र कषाय है वहाँ जो पाप प्रकृतियाँ है उसका अनुभाग भी अधिक बनता है, और उसी समय कुछ पुण्य प्रकृतियाँ भी बन रही है, उसका अनुभाग कैसा होगा? कम बनेगा। इसका उल्टा क्या होगा? मंद कषाय है, शांत परिणाम है, वहाँ क्या हो रहा है? पाप प्रकृतियाँ कम अनुभाग वाली बनेगी और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बहुत बढ़ेगा। अब इसके लिए भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वगैरह है, वो हम क्रम से पुस्तक के आधार से देखेंगे। जो आपके सामने पंचलब्धि पुस्तक है ना, उसके आधार से देखेंगे। अभी तो हमने ये बात देखी कि ये 4 प्रकार का बंध है। कौन सा? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग। उसमें से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध जो है वो योग के कारण होता है, और स्थिति अनुभाग बंध जो है वो कषाय के अनुसार होता है। कषाय कहने से अकेला कषाय रागद्वेष नहीं समझना। बंध के जो कारण है कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। योग को छोड़कर ये सारे कषाय में गर्भित है, तो इनके कारण स्थिति और अनुभाग बनता है, और योग के कारण प्रदेश बंध, प्रकृति बंध होता है। यहाँ तक इतनी बात हमने देखनी है, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक सकषाय है और योग भी है, तो वहाँ तक ही स्थिति अनुभाग बनेगी। बाद में 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान वालों को एक शाखा वेदनी एक ही प्रकृति बनती है, उसमें केवल वो प्रकृति बंध है और नंबर ऑफ परमाणु बंधेंगे, परंतु वहाँ उसमें कोई स्थिति अनुभाग नहीं होगा। अब ये तो डिटेल की बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम आगे